आज हम तकरीबन $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हैं। पहले हम दुनिया की ग्रोथ ट्रेन के डिब्बे थे। दुनिया चलती थी, हम चलते थे। इंक्रीमेंटल रियल जीडीपी ग्रोथ में 2-3% कंट्रीब्यूशन करते थे। धीरे धीरे हम ये ग्रोथ ट्रेन के इंजन बन गए हैं। 2 इंजन और भी हैं, चाइना और अमेरिका। बट आज मैं रियल इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ में 5-6-7% कंट्रीब्यूट करने लगा हूँ। अब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। एंड आने वाले समय में अगर भगवान ने चाहा तो ये डबल डिजिट तक पहुंच जाएगा। ये क्यों पॉसिबल हुआ है? एक समय था जब हमारी टैलेंट बाहर जाती थी अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो जब सत्या नाडेला जैसे टैलेंट बाहर चली गई तो वो बाहर जाके माइक्रोसॉफ्ट चलाने लगा। कल का सत्या नाडेला भारत में रह रहा है। कुछ लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, बट बहुत सारे लोग भारत में रह रहे हैं। ये टैलेंट ही, ये एंटरप्रेन्योर्स ही भारत की ग्रोथ तय करेंगे। दूसरा, टैलेंट को कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। पहले यही था कि अगर आपके माता पिता के पास पैसे, आपके फैमिली के पास पैसे, तो आप कैपिटल ला पाएंगे। आज आपके पास बिजनेस आइडिया है तो एंजल इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल अवेलेबल कर देते हैं। टैलेंट और कैपिटल दोनों मिल गए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की सरप्लस है, बट एटलीस्ट अवेलेबिलिटी हो गई है शॉर्टेजेस में से। 2014 से 24 के बीच में हमने उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जितना 2013 में खड़ा था। इंटरसिटी ट्रैफिक भले इश्यू हो, हाईवेज तेजी से बढ़ने लगे हैं, पावर अवेलेबल है, पोर्ट में 10 दिन के सामने 3 दिन में टर्न अराउंड कर रहे हैं, एयरपोर्ट बने हैं, टेलीकॉम नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो ये एक त्रिवेणी संगम है हमारी इकोनॉमी के लिए, टैलेंट का, कैपिटल का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम ग्लोबल ग्रोथ ट्रेन के इंजन बने रहेंगे। हम चलेंगे, साथ साथ दुनिया चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी चल जाए बट मार्केट नहीं चले, जैसा चाइना में देखा है। उनकी इकोनॉमी हमसे 6 गुना बड़ी है, बट मार्केट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता। हमारी मार्केट में अगेन एक दूसरा त्रिवेणी संगम है। एक बाजू कॉर्पोरेट नतीजे अच्छे आ रहे हैं। एक समय था प्रॉफिट टू जीडीपी रेशो 1.6% था, आज 5% हो गया है। तो जो नतीजे अच्छे आए तो स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग पावर। एंड उम्मीद है कि आने वाले समय में भी नतीजे अच्छे आते रहेंगे। मार्केट को फंडामेंटल के साथ साथ सेंटिमेंट और लिक्विडिटी दोनों चाहिए। भारत के प्रति लोगों के सेंटिमेंट अच्छे हैं बिकॉज एक इंटरनली लोगों को कॉन्फिडेंस है, और दूसरा बाहर वाले जब हमारी तरफ देखते हैं तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सेल्फ गोल नज़र आते हैं। रशिया यूक्रेन में भिड़ गया, चाइना ताइवान की माला जप रहा है, ब्राज़ील में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, साउथ अफ्रीका में सोशल स्ट्राइफ है, टर्की में करेंसी बड़ी जोर से गिरी। तो घूम फिर के भारत एक ऐसा देश लगता है जहाँ पे उन्हें निवेश करने का मन होता है।